नमस्कार. आकाशवाणी देहरादून ब्रिटन गडवलीमा प्रादेशिक समाचार उदगड. मी ममता बडोला. पहली मुख्य समाचार. खेल मंत्री रेखा आर्यन पिथौरागढ़ में शेर सिंह कार्की मेमोरियल खेल प्रतियोगिता को शुभारंभ करी. वाल प्रदेश में खेल संस्कृति तय विकसित करने को सरकार कई कदम उठाया छन. रुद्रप्रयाग जिला के पंच केदार गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर ब्रिटेन शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ हो गया. चंपावत जिला में टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक वाहन गहरी खाई में गिन से वे में सवार 5 लोगों की मृत्यु. और भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में 25 आधार अंकों की कटौती कौरी कर 5.25% कौरी. और अब समाचार विस्तार से. खेल मंत्री रेखा आर्यन आज पिथौरागढ़ के मुवानी में शेर सिंह कार्की मेमोरियल खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ करी. ई प्रतियोगिता में जिला के सभी जगहों ब्रिटेन ग्रामीण क्षेत्रों को टीम हिस्सा लेना छन. प्रतियोगिता का उद्घाटन कर खेल मंत्री ने बोल के प्रदेश में खेल संस्कृति विकसित करने को सरकार को कई कदम उठाया छन, जैसे कि खिलाड़ियों को बहुत से सुरक्षित फाल और युवा खेल तय करियर के रूप में अपनाने को प्रेरित फाल. ऊनबाल की प्रदेश को दूर दराज क्षेत्र में भी अब खेल सुविधाएं उपलब्ध करे जानी छन. सरकार लक्ष्य है कि उत्तराखंड के हर गांव बेटे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चैंपियन निकलल तभी उत्तराखंड तय खेल भूमि के रूप में पछाड़े जाल. सरकार सुपिन भी साकार वाल. श्रीमती आर्यन बोल की 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी भारत तय मिली और सरकार का यू प्रयास राल की मेजबानी में देवभूमि उत्तराखंड भी कुछ न कुछ भागीदारी जरूर हुई. रुद्रप्रयाग जिला के पंच केदार गद्दी स्थल ओमकारेश्वर ब्रिटेन 42 शीतकालीन यात्रा का विधिवत शुभारंभ करे गया. ये मौका पर जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने बताया कि यात्रा तय ध्यान में रख सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करे गए. सड़क, पेयजल, विद्युत, पार्किंग और सुरक्षा के सभी प्रबंध समय रोंदू ठीक करे गए. ऊनबाल की शीतकालीन यात्रा का सीधा लाभ जिला की स्थानीय अर्थव्यवस्था पर पुर्दू और यात्रा से स्थानीय लोगों की आजीविका भी सुदृढ़ हों. ऊखीमठ में स्थित ओंकारेश्वर महादेव मंदिर बाबा केदार जी की शीतकालीन गद्दी है और अक्टूबर 23 को जब से श्री केदार धाम के कपाट बंद हुए उसके बाद बाबा केदार की डोली इसी मंदिर में आके विराजमान की जाती है. वैसे ही जो द्वितीय केदार है मदमहेश्वर जी, उनकी भी शीतकालीन गद्दी ओंकारेश्वर महादेव मंदिर में ही है. हमारा ये प्रयास है, आज हमने शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ किया है और हम सब जानते हैं कि कुछ दिन पूर्व माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में भी शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने की बात कही थी और शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए हमको प्रेरित किया था. माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमेशा पिछले वर्ष से प्रयासरत हैं कि किसी तरह हम शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा दें. इससे मंदिर की जो संस्कृति है, प्रभावना है भगवान की, वो तो बढ़ती ही है, लेकिन आसपास पूरे क्षेत्र में सभी लोगों की आर्थिकी में भी वृद्धि आती है. सभी लोगों के जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है वो भी बहुत अच्छा होता है. सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बोल के प्रदेश में सहकारिता मेलों को आयोजनक उद्देश्य समूह को उत्पादों तय बाजार उपलब्ध कराने और स्थानीय उत्पादों तय राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचाने दिलाने. आज हरिद्वार में आयोजित सहकारिता मेला में उन अलग अलग स्वयं सहायता समूह और महिला समूह के उत्पादों को स्टॉलों को निरीक्षण करी और कई उत्पादों को सराहना भी कर. ऊनबाल के प्रदेश के 10 जिलों में सहकारिता मेला का आयोजन हो गई, जबकि हौरी 3 जिलों में भी यूं का आयोजन करे जाए. उन सहकारिता के क्षेत्र में नवाचार और आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था तय बढ़ावा देने पर जोर दिया. उत्तराखंड में हम 13 के 13 जिलों में कोऑपरेटिव के मेले लगा रहे हैं और 10 जिलों में मेले संपन्न हो चुके हैं. लाखों लोग इस मेलों में आए हैं. इसमें 3 उद्देश्य हमारे. पहला उद्देश्य तो यह है कि हर ब्लॉक की जो एक उत्पादक जो हमारे SCG ग्रुप बना रहे हैं या महिला समूह बना रहे हैं, इसके ब्रांडिंग पूरे देश में करने. दूसरा यह है कि हमारे सहकारिता विभाग में हम अभी तक 30 लाख लोग जुड़े हैं. हमारा टारगेट है कि उत्तराखंड में 50 लाख लोग कोऑपरेटिव से जुड़े. तीसरा उद्देश्य यह है इन मेलों से कि हमारे जो स्थानीय उत्पाद हैं उनकी ब्रांडिंग पूरे देश में करने की और पूरे विश्व तक ले जाने की है. ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र ब्रिटेन प्रसारित करे जाने छन. चंपावत जिला में टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर घाट बाग धारक समणी आज सुबेरी बरातियों को एक वाहन गहरी खाई में गिन से वे में सवार 5 मनखियों की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि 5 होरी घायल हुआ छन. अपर जिलाधिकारी कृष्णनाथ गोस्वामी ने बताया कि पुलिस, SDRF और स्थानीय लोगों ने बचाव अभियान चले कर सबों और घायलों तय खाई ब्रिटेन बाहर निकाल. घायलों तय उप जिला चिकित्सालय लोहाघाट में भर्ती करे गए. मृतकों के परिजनों तय 2 लाख रुपए की सहायता दिए गए. उन बताया कि घटना की मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए गए.
रिजर्व बैंक ने आर्थिक विकास था और बढ़ावा देने को आज ब्याज दर में 25 आधार अंकों की कटौती कर दी, ये थे 5.25% करेल। रिजर्व बैंक का गवर्नर संजय मल्होत्रा चालू वित्त वर्ष की 5वीं द्विमासिक मौद्रिक नीति में ये निर्णय की घोषणा कर उभरती व्यापक आर्थिक स्थितियों और संभावनाओं को विस्तृत आकलन के बाद MPC ने सर्वसम्मति से नीतिगत रेपो दर तत्काल प्रभाव से 25 आधार अंकों की कटौती करी 5.25% करने का निर्णय लिया। राज्यपाल गुरमीत सिंह दगड़ आज लोक भवन में परिवीक्षाधीन PCS अधिकारियों ने मुलाकात करी। ये मौके पर राज्यपालन बोल की प्रशासनिक सेवा केवल एक नौकरी नहीं बल्कि जनता के प्रति जिम्मेदारी और सेवक भाव छ। ऊनवाल की उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां जटिल छन, जख की दूरस्थ और कठिन इलाकों में सेवाएं पहुंचाण चुनौतीपूर्ण हुंदन। अधिकारियों ते यूं चुनौतियों ते समझांद सकारात्मक सोच और संवेदनात्मकता के दगड़ काम करण वाल उन प्रशिक्षु अधिकारियों ते सलाह दियाई कि वो आम लोगों की समस्याएं ध्यान से सुन और उन समाधान को गंभीर प्रयास कर। राज्यपालन वाल की योजनाओं को लाभ समाज के अंतिम मनखी तक पहुंच यूं अधिकारियों को मिशन और विजन हों चढ़। राज्यपालन ने ई गवर्नेंस और डिजिटल तकनीक के उपयोग पर भी बल दियाई, जैसे कि सेवाएं सरल और समयबद्ध फेसाक और कभी मनखित दफ्तर को चक्कर नहीं लगान पड़। प्रदेश में स्वास्थ्य शिक्षा तय राष्ट्रीय मानकों को अनुरूप आधुनिक पारदर्शी और रोजगारोन्मुख बनाने की दिशा में जल्दी स्वास्थ्य देखरेख परिषद का गठन करे जाल। देहरादून में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में उत्तराखंड राज्य समद एवं स्वास्थ्य देखरेख परिषद गठन की प्रक्रिया तेज करने की सहमति बनी। बैठक की अध्यक्षता स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर R राजेश कुमार ने कर। बैठक में परिषद के गठन व की संरचना और कार्यप्रणाली पर चर्चा करेगी। स्वास्थ्य सचिवन वाल की परिषद बनाने के बाद राज्य में पैरामेडिकल और एलाइड हेल्थ शिक्षा में एक रूपता एली और लाइसेंसिंग व पंजीकरण प्रक्रिया ज्यादा सरल और पारदर्शी हो जाए। प्रदेश में उत्पादित फसलों को निर्यात तय बढ़ावा देने के उद्देश्य से जल्द ही इंटीग्रेटेड पैक हाउस का निर्माण करे जाल। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने ई परियोजना से संबंधित सभी कागजी कार्रवाइयों से समय पर पूर्व कार्य काम शुरू करने का निर्देश दें। देहरादून में कृषि एवं उद्यान विभाग को उच्च अधिकारियों की दगड़ बैठक में श्री जोशीवाल की इंटीग्रेट पैक हाउस बनाने से किसानों की फसलों की गुणवत्ता और बाजार में उनकी प्रतिस्पर्धा में बड़ो सुधार वाल। उनवाल की यू इंटीग्रेटेड पैक हाउस प्रदेश के कृषि उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानकों के अनुरूप तैयार करल, जैसे कि राज्य में उत्पादित फल सब्जियों को निर्यात को नए रास्ता खुलल और निर्यात बढ़ने से किसानों की आमदनी में सीधा फायदा हुआ। ऊनवाल की पैक हाउस बनने से फसलों को खराब होने की संभावना काफी कम हो जाली। एक माध्यम से फसल की वैज्ञानिक ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, वॉशिंग और पैकिंग की आधुनिक सुविधा उपलब्ध हुई, जैसे कि किसानों तक उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिला। आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। खेल मंत्री रेखारेन पिथौरागढ़ में शेर सिंह कार्की मेमोरियल खेल प्रतियोगिता को शुभारंभ करी। वाल प्रदेश में खेल संस्कृति विकसित करने को सरकार के कई कदम उठाए छन। रुद्रप्रयाग जिला के पंचकेदार गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर बेटे शीतकालीन यात्रा को शुभारंभ हो गया। चंपावत जिला में टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक वाहन के गहरी खाई में गिन से वह सवार 5 लोगों की मृत्यु। और भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में 25 आधार अंकों की कटौती करी 5.25% कर। ये की तगड़ गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यू अंक समाप्त हुन। नमस्कार।